से एंजॉय कर रहे हैं हमारे चैनल के वीडियोस को। तो वैसे यूज़र जो नया है तो रिक्वेस्ट होगी उससे कि जाएं इस चैनल पर देखें। चैनल के वीडियोस अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काफ़ी हेल्प करेंगे आपके जॉब वर्क को इजी करने के लिए। तो चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में। बेसिकली आज से हमने एसक्यूएल की एपिसोड को स्टार्ट कर दिया है। तो वैसे यूज़र जो इंटरेस्टेड हैं एसक्यूएल में और जानना चाहते हैं एसक्यूएल किस तरीके से हेल्प करता है आपके क्वेरी को रिट्रीव करने के लिए, जब भी आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपके टेबल पे पड़ी हुई होती है तो उसे आप किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो। तो उसके लिए एसक्यूएल जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हेल्प करता है आपको। तो चलते हैं, सबसे पहले हम आज के इस एपिसोड में थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे और देखेंगे वो किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो अभी तो अभी हमने ये एसक्यूएल का एपिसोड स्टार्ट किया है। तो अभी आज के जो एपिसोड ये थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होगी और मूविंग नेक्स्ट जो होगी इसको हम फिर प्रैक्टिकली देखेंगे भाई किस तरीके से हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं अपने एसक्यूएल के क्वेरी पार्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है जो कि एसक्यूएल बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहली चीज़ होती है व्हाट इज़ एसक्यूएल। ठीक है, तो एसक्यूएल जो होती है एक तरीके की स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ की जाती है और इसको इंटरेक्ट करती है एक रिलेशनल डेटाबेस से। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है कि जहाँ पे टेबल की इंफॉर्मेशन को हम उसको रो वाइज या फिर कॉलम वाइज उसको स्टोर करते हैं और वहाँ पे एक रिलेशनशिप उस टेबल्स पे बनी हुई होती है जो कि वन टू मैनी और मैनी टू मैनी होती है, जहाँ पे हम प्राइमरी की और फॉरेन कीज़ के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू स्टोर रिट्रीव अपडेट एंड डिलीट डेटा। ठीक है, इन एसक्यूएल इज़ ऑल्सो यूज टू क्रिएट मॉडिफाइड डेटा स्ट्रक्चर सच एज टेबल्स व्यूज एंड इंडेक्सेस। यानी कि ये जो है यूज़ एसक्यूएल का यूज़ हम करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, डेटा पे अपडेशंस के लिए और फिर डेटा के डिलीशंस के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम एसक्यूएल के अंदर करते हैं। ठीक है, और जब भी हमें डेटाबेस में कुछ मॉडिफिकेशंस करनी हो या फिर उसके स्ट्रक्चर पे कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो या उसके टेबल्स या फिर व्यूज़ या फिर इंडेक्सेस, तो ये सारे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम समझेंगे बाद में ये किस तरीके से हेल्प करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अब सपोज दैट कि एक टेबल हमारे पास पड़ी हुई है एम्प्लॉय की। ठीक है, उसमें एम्प्लॉय की कुछ डिटेल्स है। अब हमें सपोज दैट कि उस एम्प्लॉय के डिटेल को हमें फैच करना है, यानी कि उस एम्प्लॉय की जो टेबल है उसमें किस तरीके की इन्फॉर्मेशन है, यानी कि डेटा किस तरीके से पड़ी हुई है। तो उसके लिए हम जो हमारी एसक्यूएल में जो सिंटेक्स होती है वो तो है सेलेक्ट। ठीक है, और स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। स्टार मीन्स हो गया सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो है एक टेबल हो गई और उससे जो हमने सारे डेटा जो है जो भी जितने भी डेटा है इस एम्प्लॉय के अंदर, यानी कि वो कॉलम के फॉर्म में, तो वो सारी डेटा हमें डिस्प्ले कर दे। तो उसके लिए हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताता भी है कि दिस क्वेरी रिट्रीव्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो ये तो हो गई एक टेबल की बात। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है उसमें सबसे पहले जाननी ज़रूरी है कि वो डेटाबेस होती क्या है। ठीक है, तो डेटाबेस से ये एक तरीके से ऐसे इसको हम कह सकते हैं कि डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जो कि यूज़ की जाती है, दैट इज़ स्टोर्ड एंड मैनेज इलेक्ट्रॉनिकली, जिसको कि हम स्टोर कर सकते हैं और उसको इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज कर सकते हैं। सपोज दैट कि वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे वेबसाइट्स पे है या फिर क्लाउड पे पड़ी हुई है, तो जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम वहाँ से वो डेटा अपने क्वेरी के अकॉर्डिंगली फेच कर लेते हैं। तो यानी कि वो सारी डेटा जो होती है एक डेटाबेस के अंदर होती है। ठीक है, इट अलाउज यूजर्स टू इफिशियंटली स्टोर रिट्रीव अपडेट एंड मैनेज डेटा। ठीक है, जो कि अलाउ करता है एक यूज़र को जो कि डेटा को एफिशिएंटली स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है, यानी कि उसको बैक ले सकता है, उसमें कुछ अपडेट्स कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डेटाबेस के अंदर कर सकते हैं। तो अब बेसिकली डेटाबेस के अंदर जो होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है और रिलेटेड वेरियस एप्लीकेशंस। ठीक है, वो एप्लीकेशन हो सकती है डिफरेंट डोमेन्स में। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। ठीक है, और जो डेटाबेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो किस तरीके की हो सकती है, वो एज अ टेबल हो सकती है। ठीक है, और टेबल में भी उस टेबल में कॉलम्स के टाइप किस तरीके के हैं, वहाँ पे वो किस तरीके के टाइप्स को यूज़ कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है डेटाबेस के अंदर होती है। वहाँ पे कितने तरीके के कॉन्स्टेंट्स उनके कॉलम्स पे लगे हुए हैं, यानी कि प्राइमरी की, फॉरेन की और या फिर नॉट नल या फिर नल वैल्यूज़ किस तरीके से अप्लाई हो रखी है उन सारे कॉलम्स पे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड होती है, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन। ठीक है,
अब यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में ये बोल रहा है कि कस्टमर डेटाबेस इज़ एन ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। अब एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे किस तरीके की डेटाबेस होती है, वो कस्टमर से रिलेटेड डेटाबेस होती है, ठीक है। यानी कि उसकी मेल नेम हो गई, ईमेल हो गई, कॉन्टैक्ट नंबर्स और परचेज हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री किस तरीके से उसने परचेजिंग करी है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है एक कस्टमर डेटाबेस पे जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे है वहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है यहाँ पे कितने तरीके के हमारे एसक्यूएल कमांड्स है जो कि यूज़ किए जाते हैं डेटाबेस को फेच करने के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 5 तरीके के हमारे एसक्यूएल के कमांड्स होते हैं। जो फर्स्ट वाली है हमारी डीडीएल है, जिसको कि हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये डिफाइन करता है एक स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, ठीक है। तो किस तरीके से हम इस एक डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे, ठीक है। यानी कि जहाँ पे हम किस तरीके के कमांड्स को यूज़ करते हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट, ठीक है। ये सारे कमांड्स हम देखेंगे प्रैक्टिकली अपने नेक्स्ट एपिसोड में विथ लाइव एग्जांपल्स, और इसको एसक्यूएल सर्वर पे हम इसको रन करेंगे इन सारे कमांड्स को, और यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स, 2-3 डिफरेंट टाइप के टेबल्स लेंगे और फिर उसके बाद फिर इन सारे कमांड्स को हम देखेंगे रन करके, ठीक है। नेक्स्ट जो होती है हमारी डीएमएल है जो कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है। तो ये बेसिकली जो होती है मैनेज करता है डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस, यानी कि किस तरीके से हम डेटा को हैंडल करेंगे। तो यानी कि उसमें अगर हम सिलेक्शन करना चाहते हैं डेटा की तो हम सेलेक्ट कमांड को यूज़ करेंगे। इंसर्शन करना चाहते हैं कुछ नए रिकॉर्ड्स की तो हम इंसर्ट करेंगे। अपडेट करना चाहते हैं यानी कि ऑलरेडी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ हमें न्यू इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है तो उसके लिए अपडेट कमांड को यूज़ करेंगे। डिलीट हमें करनी है किसी पर्टिकुलर रो के इन्फॉर्मेशन को तो हम डिलीट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई इंसर्ट, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये सारी हमारी डीएमएल की पार्ट हो गई। थर्ड वाली जो होती है हमारी डीसीएल होती है जो कि कंट्रोल लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम डेटाबेस पे किस तरीके के कंट्रोल यूज़र्स को देंगे, यानी कि किस तरीके के एक्सेस देंगे, क्या हम उसको ग्रांट करेंगे, क्या हम उससे रिवोक करेंगे, ठीक है। कुछ परमिशंस ऐसी होती है जो कि हम यूज़र्स को पहले दे चुके होते हैं, बट कुछ हमारी इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है कि वो हमें यूज़र से वापस लेनी पड़ती है तो उसको हम रिवोक करते हैं। ग्रांट हो गई कि कुछ परमिशंस ऐसी होती है जो कि देनी ज़रूरी है तो फिर उसके लिए हम उसको ग्रांट करते हैं परमिशन, ठीक है। तो ये डीसीएल का पार्ट हो गया। फोर्थ इज़ टीसीएल यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये मैनेज करता है ट्रांजैक्शनल डेटाबेस के लिए जहाँ पे हम कमिट करते हैं, रोल बैक करते हैं सेव पॉइंट्स। अब हमने सपोज दैट कि किसी बैंक की एटीएम की इन्फॉर्मेशन है और वहाँ से हमें कुछ पर्टिकुलर हमने सेव पॉइंट्स बना रखे हैं, कुछ स्टेप्स को हमने सेव कर रखे हैं और फिर वापस से उस स्टेप्स के नेक्स्ट से हमें कुछ वर्क करने हैं तो फिर उसके लिए हम वहाँ पे सेव पॉइंट्स बनाते हैं। यहाँ पे हम कमिट कर सकते हैं और रोल बैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करेंगे। डीक्यूएल जो फिफ्थ जो इसकी पार्ट है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज, और ये रिट्रीव करता है डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। इसको हम डेटाबेस से अपने इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए हम डीक्यूएल का यूज़ करते हैं। तो सेलेक्ट एक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी जो थी बेसिक चीज़ें, जहाँ पे हमने देख ली कि स्केल क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद कितने टाइप के हमारे एसक्यूएल के कमांड्स होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ सेगमेंट पे जो कि है एक प्राइमरी की। तो बेसिकली प्राइमरी की होती क्या है, तो प्राइमरी की इज़ अ कॉलम और कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन दैट टेबल, ठीक है। जो कि एक कम्बिनेशन होती है नंबर ऑफ कॉलम्स एक पर्टिकुलर टेबल में जो कि एवरी रो को आइडेंटिफाई करती है। इट डज़ नॉट अलाउ नल वैल्यूज़ एंड मस्ट ऑलवेज कंटेन यूनिक वैल्यूज़। यहाँ पे ये नल वैल्यू को अलाउ नहीं करती और इसके लिए क्या होती है, एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि उस कॉलम में जो है यूनिक वैल्यूज़ एवरी रो पे इंसर्ट होनी चाहिए। तो इसके फीचर्स जैसे कि हो गए, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, यानी कि हर एक रिकॉर्ड को रो बाई रो आइडेंटिफाई करेगा। कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज़, उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। कैन नॉट हैव नल वैल्यूज़, उसमें कोई नल वैल्यू नहीं होगी। और ओनली वन प्राइमरी की इज़ अलाउड पर टेबल, एक टेबल में हम ओनली केवल एक ही प्राइमरी की को अलाउ करते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल है जहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने कर दिया क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी जो होती है। अब इसकी जो सिंटैक्स है वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कॉलम होती है कॉलम की टाइप को हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को हमने डिफाइन किया जो कि इंटीजर टाइप है INT, और इसको हमने प्राइमरी के ले लिया जो कि कैप्स में हमने लिया, ठीक है। कॉमा लगाया और फिर नेक्स्ट के कॉलम्स के नेम को डाला और उसके डेटा टाइप को हमने डाल करके और ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो
इसको हम एक तरीके से और भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम गूगल पे जाएं, चलते हम अपने गूगल पे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं प्राइमरी की सिंटैक्स इन एसक्यूएल, ठीक है। तो एक W3 स्कूल करके वेबसाइट है, वो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट्स को, आप प्रैक्टिस करके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हम एक बार देखते हैं प्राइमरी के कॉन्सेप्ट, यानी कि किस तरीके से इसने एसक्यूएल ने प्राइमरी की कांस्टेंट को यूज़ किया है, यानी कि सिंटैक्स क्या है। तो अब जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक टेबल इसने बनाया पर्सन्स, ठीक है, जहाँ पे आईडी जो है एक आईडी एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट लिया है इसने, ठीक है। नॉर्मल ये तीन और भी, ठीक है, इसमें इसने लास्ट नेम को नॉर्मल रखा और प्राइमरी की जो है इसने आईडी को बनाया, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि आप प्राइमरी की लास्ट में भी डाल सकते हो और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम की का जो नेम है उसको आप मेंशन कर सकते हो, या फिर ये जो आईडी है यहाँ पे आईडी INT नॉर्मल और यहाँ पे इक्वल टू स्पेस के साथ हम प्राइमरी की यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे के एग्जांपल्स में दे सकते हो। यहाँ पे जो इसने सेकंड एग्जांपल लिया, यहाँ पे इसने क्रिएट टेबल एक पर्सन को किया, आईडी INT नॉट नल और प्राइमरी की यहाँ पे इसने एज अ प्राइमरी की मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से हम प्राइमरी की को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो थोड़े से केसेस सिंटैक्सेस माइट भी हो सकता है अलग हो जाए, बट काम तो वो एक ही तरीके से करेगा। तो फर्स्ट वाले केस में जो एम्प्लॉय आईडी थी वो हमारी प्राइमरी की है, दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच एम्प्लॉय, जो कि हर एक एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने जो नेक्स्ट वाली जो हमारी की होती है, एक फॉरेन की होती है, ठीक है। तो फॉरेन की क्या होती है, तो ये एक कॉलम होता है, या फिर दो कॉलम भी हो सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं, एक इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन द अनदर टेबल, यानी कि एक टेबल पे कुछ कॉलम्स ऐसे होंगे जो कि रेफ़र करेंगे एक दूसरे टेबल के वैल्यू को, जो कि प्राइमरी की होगी उस टेबल की वैल्यू, ठीक है। और दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होगा। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स एंड इन्फोर्स इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, यानी कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करेगा। तो अब इसके फीचर्स जैसे हो गए, इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेगा। कैन कंटेन द डुप्लीकेट वैल्यूज़, यानी कि प्राइमरी की अगर मैं सपोज दैट किसी एक कॉलम पे लगाता हूँ तो वो क्या करेगा, कंटेन कर सकता है वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे वन टू मेनी का रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ पे जो उसकी एग्जिस्टेंस होगी, वैल्यू की सेम वैल्यू की एग्जिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स भी हो सकती है फॉरेन की के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। कैन एक्सेप्ट नल वैल्यूज, वहाँ पे नल वैल्यू भी एक्सेप्ट करेगा, और हेल्प मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी, जिससे कि डेटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में ईजी होगी। तो यहाँ पे फिर से दोबारा हाँ, मैं इस एग्ज़ाम्पल को आपको फिर से ये W3 स्कूल की जो ये साइट है, यहीं पे हम देख लेते हैं फॉरेन की का भी कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं फॉरेन की, ठीक है। आपको क्रॉस चेक करते हैं फॉरेन की किस तरीके से यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। तो एसक्यूएल फॉरेन की कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसके सिंटैक्सेस को एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे दो टेबल आ रही है, आपने फर्स्ट नेम और एज है। नेक्स्ट जो टेबल है हमारी ऑर्डर टेबल है, जहाँ पे ऑर्डर नंबर और पर्सनस आईडी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फॉरेन की जो यूज़ होगी, यहाँ पे ये फॉरेन की ये जो पर्सन आईडी है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि 3 और 3, यानी कि ये सेम आईडी जो है पर्सन की, इसने 2 बार ऑर्डर करी है ऑर्डर टेबल पे। और यहाँ पे जो पर्सन आईडी है ये यहाँ पे यूनिक है, यानी कि यहाँ पे ये एज अ प्राइमरी की यूज़ हो रही है पर्सन टेबल पे। तो इसकी जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से बनेगी कि क्रिएट टेबल ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर नेम की एक टेबल को क्रिएट करा हमने, वहाँ पे ऑर्डर आईडी INT नॉट नल हो गई, ऑर्डर नेम INT नॉट नल है, ठीक है। पर्सन आईडी INT है, इंटीजर टाइप है। प्राइमरी की हमारी ऑर्डर आईडी हो गई, ठीक है। और फॉरेन की जो हो गई ये हमारी पर्सन आईडी हो गई, रेफरेंसेस पर्सन आईडी। अब ये जो फॉरेन की पर्सन आईडी है ये हमारी कहाँ की है, ये ऑर्डर कॉलम की है अपनी, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर कॉलम पे जो पर्सन आईडी है वो मोर देन वन टाइम्स आ रही है, जो कि आपको मैंने दिखाया था। यहाँ पे जो ये 3 जो है ये रिपीटेटिव वैल्यू आ रही है यहाँ पे,
ये आप देख सकते हो 3 3 जो है दो दो टाइम्स आ रही है। तो यहाँ पे ये जो है इसको इसने फॉरेन की बनाया, और ये फॉरेन की रेफर किसको कर रहा है, तो ये पर्सन की जो टेबल है, जो पर्सन की जो टेबल है उसकी पर्सन आईडी को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो सिंटेक्स इसका जो है इसी तरीके से होगा, ये फॉरेन की और उसको जो फॉरेन की होगी उसकी कॉलम वैल्यू। ठीक है, तो कॉलम वैल्यू हमारी पर्सन आईडी होगी, और रेफर्स यहाँ पे हम लिखेंगे इसको रेफरेंसेस। ठीक है, उसको रेफरेंसेस करेंगे पर्सन जो भी टेबल है उसका टेबल का नेम और फिर उस टेबल का फील्ड। ठीक है, उस फील्ड से रेफर करेंगे, जो कि हमारी इस केस में पर्सन आईडी और ये दो पर्सन आईडी है। तो ये फर्स्ट पर्सन, ये जो रेफरेंस जो कर रहा है जिस टेबल को, वो जो है उस टेबल की जो ये कॉलम पर्सन आईडी है वो प्राइमरी की होनी चाहिए, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे प्राइमरी की इसने जो है इस टेबल पे बनाई है इसको, जो फर्स्ट वाली टेबल है वहाँ पे उसको एज अ प्राइमरी की बनाया है, और ऑर्डर वाले टेबल से उसको, ऑर्डर वाले टेबल के पर्सन आईडी से इसको रेफ़र कर दिया। ठीक है, तो ये फॉरेन की कॉन्सेप्ट हो गई। इस तरीके से हम फॉरेन की को हमने समझ लिया कि फॉरेन की में क्या होनी चाहिए कि रिलेशनशिप होनी चाहिए दो टेबल्स के बीच में, और वो डुप्लीकेट वैल्यू को भी स्टोर करेगा, और वहाँ पे नॉट नल भी हो सकता है इधर। ठीक है, जो कि प्राइमरी की के साथ नहीं होता। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले सिंटेक्स पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी होती है। यहाँ पे जब भी हम कॉलम पे अपने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को यूज़ करते हैं, तो एक रूल होता है हमारा नॉट नल कांस्टेंट। ठीक है, तो नॉट नल कांस्टेंट इंश्योर्स दैट द कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू। इट इज़ यूज टू इन्फोर्स दैट एवरी रो मस्ट हैव अ वैल्यू इन दैट कॉलम। यानी कि ये जो है एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की एक रूल है, जिसमें कि ये मेंशन करता है कि किसी भी कॉलम पे जब हम नॉट नल को लगा देते हैं, तो इट मीन्स कि उसमें जितने भी रोज़ आप इंसर्ट करोगे उसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो कि नल वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि वहाँ पे आपको ऑलवेज़ कोई ना कोई वैल्यू आपको इंसर्ट करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसके लिए ये सिंपल सा तरीका है कि इसको यूज़ करने का ये है कि आप यहाँ पे जैसे कि ऑर्डर आईडी है। ठीक है, तो ऑर्डर आईडी पे ऑर्डर आईडी उसके बाद डेटा टाइप को यूज़ किया और यहाँ पे नॉट नल लगा दिया। ठीक है, जिस भी को कॉलम पे नॉट नल लगानी है, तो उस कॉलम का नेम दे दो, उसका डेटा टाइप दे दो और स्पेस करके नॉट नल लिख दो, तो वो वैल्यू तो वो एक इंटीग्रिटी रूल उस कॉलम पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नॉट नल को भी समझ लिया। ठीक है, अब एक जो हमारी सिंटेक्स होती है, जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट। तो अब ये डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट होता क्या है, तो डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट प्रोवाइड्स अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम व्हेन नो वैल्यू इज़ स्पेसिफाइड। यानी कि जब आप किसी भी कॉलम किसी भी रो पे कोई भी वैल्यू ऐसे स्पेसिफाई नहीं करते, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ कर देते हैं। यानी कि जब भी कोई भी यूज़र उस रो उस रो पे अगर वो ब्लैंक वैल्यू डालता है, तो ब्लैंक के अगेंस्ट में एक डिफ़ॉल्ट जो हमने डिफ़ाइन कर रखी है वो वैल्यू वहाँ पे अप्लाई हो जाती है। अभी इसका हम देख लेते हैं एक बार किस तरीके से सिंटेक्स इसका यूज़ होगा। यहाँ पे हम कर देते हैं डिफ़ॉल्ट कॉन्स्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट माई एसक्यूएल डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट, या फिर एसक्यूएल डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट करते हैं। ठीक है, तो अब ये देख सकते हो ये डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट हमारे पास खोल के आ गई है, जहाँ पे हमने एक टेबल को क्रिएट किया, ऑर्डर को क्रिएट किया, आईडी हमने ली आई एन टी नॉट नल। ठीक है, और यहाँ पे जो इसने ऑर्डर नंबर लिया है वो भी, ऑर्डर डेट जो है इसमें ऑर्डर कॉलम है जो कि डेट की टाइप की है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया, और डिफ़ॉल्ट जो है कैप्स में हमने यहाँ पे लिखा डिफ़ॉल्ट गेट डेट। ठीक है, गेट डेट करके एक फंक्शन बनाया जिसको कि हमने डिफ़ॉल्ट ले लिया। एक ऊपर के एग्जाम्पल में भी हम देख लेते हैं किस तरीके से डिफ़ॉल्ट को यूज़ किया हमने। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो सिटी जो है इसकी वैरकैट 255 कैरेक्टर्स की है, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है इसने सैडनेस को ले लिया है, सैडनेस को। ठीक है, तो अगर सिटी में कोई यूज़र अगर ब्लैंक वैल्यू डाल देता है, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, ये सैडनेस हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो बेसिकली आज के लिए इतना ही था। तो आज जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उन सब चीज़ों को देख लिया है। तो आज हमने बेसिकली क्या क्या देख लिया, एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं इन सब चीज़ों को।
तो आज के लिए हमने देख लिया कि एसक्यूएल क्या होती है, व्हाट इज़ डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद कितने तरीके के एसक्यूएल के कमांड्स हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल और डीक्यूएल, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी की क्या होती है और फॉरेन की क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद हमने दो तरीके के कांस्टेंट को देखा, एक तो नॉर्मल हो गई और दूसरी हमारी डिफ़ॉल्ट हो गई। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी, और आप बने रहे हमारे साथ इस चैनल पे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एसक्यूएल का अपना सीरीज़ होने वाला है, और इसमें हम प्रैक्टिकली साथ के साथ हम इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो होप करता हूँ ऑल इज़ वेल। तो अगर आपको आज की एपिसोड पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और देखते रहे इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।